एक बार एक मूर्तिकार अपनी छेनी और हथौड़ी से एक पत्थर को भगवान की मूर्ति का आकार देने का प्रयास कर रहा था। जैसे ही वह छेनी पर अपना हथौड़ा चलाता, वह पत्थर चिल्लाने लगता और कहने लगता कि ये क्या कर रहे हो, मुझे इतना मार क्यों रहे हो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे अपने हाल पर छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। मूर्तिकार ने उस पत्थर से कहा, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है और तुम बहुत ही ज़्यादा पीड़ा में हो। लेकिन यदि आज तुमने इस दर्द को नहीं सहा, इस तकलीफ़ को नहीं सहा, तो जीवन भर तुम इसी प्रकार से पड़े रहोगे। मुझे पता है कि तुम में आगे बढ़ने की अपार संभावना है, तुम एक बहुत अच्छे पत्थर हो, लेकिन यदि तुम इसी प्रकार से रहोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इतना कहकर मूर्तिकार औजार उठाए ही थे कि पत्थर फिर से चिल्लाने लगा, विनती करने लगा कि मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। उस मूर्तिकार ने फिर से उस पत्थर को समझाने की कोशिश की, ज़्यादा अधीर मत बनो और अपने सब्र को बनाए रखो, थोड़ी देर और इस दर्द को सहो। यदि इस दर्द को सह लिया तो मैं भगवान की मूर्ति के रूप में तुम्हारी स्थापना करवाऊंगा और फिर दूर दूर से आए लोग तुम्हारी पूजा करेंगे और तुम्हारी सेवा करेंगे। लेकिन पत्थर ने उस मूर्तिकार की एक भी बात ना मानी। अब मूर्तिकार भी थक चुका था और वह उस पत्थर को छोड़कर आगे बढ़ गया और थोड़ी ही दूर जाकर देखा कि एक और बहुत ही अच्छा पत्थर वहाँ पड़ा हुआ है। उसने छेनी और हथौड़ी उठाई और उस पत्थर को मूर्ति बनाने के लिए तैयार हो गया। मूर्तिकार ने छेनी और हथौड़ी का वार दूसरे पत्थर पर जारी रखा। दूसरे पत्थर को भी दर्द हुआ, तकलीफ हुई, लेकिन उस पत्थर ने बर्दाश्त कर लिया और देखते ही देखते थोड़े समय के बाद उस पत्थर ने भगवान की मूर्ति का रूप धारण कर लिया। थोड़े दिन बाद उस मूर्ति के एक मंदिर में स्थापना हो गई। धीरे धीरे करके लोग वहाँ पूजा पाठ करने आने लगे। लोगों की मन्नतें वहाँ से पूरी होने लगी और वह मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध हो गया। फिर एक दिन उस पत्थर को उसी मंदिर में लाया गया और उसे एक कोने में रख दिया गया। अब लोग आते और उस पर नारियल फोड़ते। ये कोई और पत्थर नहीं, बल्कि ये वही पत्थर था जिसने दर्द को नहीं सहा था। अब वो पत्थर मन ही मन बहुत ज़्यादा पछता रहा था, दुखी हो रहा था और अपने आप से कह रहा था कि काश मैंने उस दिन उस दर्द को सह लिया होता तो आज लोग मेरी भी पूजा करते, क्योंकि कोई और रास्ता आपको सफलता नहीं दे सकता है। आपको उस दर्द को सहना ही होगा और उस दर्द को, उस तकलीफ़ को सहकर आप ज़्यादा मजबूत बनेंगे और तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।